यह कहानी काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें वर्णित पात्रों, घटनाओं और स्थानों का किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। मैं हूँ रिद्धिमा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की स्टूडेंट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक पुरानी किताब मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। सर्दियों की एक शाम थी। मैं कॉलेज के लाइब्रेरी में पुरानी किताबों का सेक्शन देख रही थी। धूल से सनी एक अलमारी में कुछ मोटी किताबें रखी थी। तभी मेरी नजर पड़ी एक लाल रंग की चमड़े की जिल्द वाली पुरानी किताब पर। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, कुर्बानी। जैसे ही मैंने किताब को हाथ में लिया, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। और फिर दूर से किसी लड़की के चीखने की आवाज आई, रिद्धिमा, मत खोलना। मैं चौंक गई। मैंने पीछे देखा मगर कोई नहीं था। रात को जब मैंने किताब खोली तो उसके पहले ही पन्ने पर खून से लिखा था, जो इसे पढ़ेगा उसकी आत्मा मौत के उस पार चले जाएगी। हर पन्ना एक बलिदान मांगेगा। पहले तो मुझे लगा ये कोई कहानी है, लेकिन जैसे जैसे मैं पन्ने पलटती गई, अजीब अजीब चीजें होने लगी। मेरे कमरे की दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे। शीशे में कोई परछाई दिखती, मगर मैं अकेली थी। तीसरे दिन मेरी सबसे करीबी दोस्त नेहा बिना किसी वजह के छत से कूदकर मर गई। पुलिस ने कहा आत्महत्या। मैंने कहा ये किताब का असर है। मैंने किताब के तीसरे पन्ने को देखा। उस पर लिखा था, पहला बलिदान विश्वास। नेहा मुझ पर सबसे ज्यादा विश्वास करती थी। अब हर रात 12 बजे मुझे किताब से एक लाल धुआं निकलता दिखता, और फिर वही औरत झुलसे चेहरे वाली उल्टी पांव मेरे बिस्तर के पास आकर फुसफुसाती, बस 3 और बलिदान। मैंने किताब को जलाने की कोशिश की, पर वो जलती नहीं थी। फेंका तो वापस मेरे तकिए के नीचे मिलती। अब ये किताब मुझे नहीं, मैं किताब की हो चुकी थी। मैं समझ चुकी थी कि चौथा बलिदान मेरा परिवार होगा, और आखिरी बलिदान मैं खुद। उस रात मैंने किताब के अंतिम पन्ने पर देखा, यदि तू बचना चाहती है तो अगली आत्मा खुद ढूंढ। लाल किताब को सौंप दे अगली भोली रूह को। मैंने माफ करना, पर मैं डर गई थी। मैंने वो किताब हॉस्टल की लाइब्रेरी में रख दी। आज तुम जो ये कहानी सुन रहे हो, शायद तुमने भी किसी पुरानी किताब को कभी उठाया हो। देख लेना, उसका रंग कहीं लाल तो नहीं था।